गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 5 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की जो वीडियो बन रही है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताया जा रहा है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। सॉरी बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर देंगे। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए बच्चों। तो बच्चों, आपको जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आना चाहिए बच्चों। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का क्या होता है बच्चों। तो ये होता है बच्चों 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर आपने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको रिफ्रेश कर रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन, अगर आपने 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो ये जुड़ जाएंगे सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों, ये तो फॉर्मूला है और प्यारे बच्चों आपको ये आ जाता होगा, ठीक है बच्चों। अब आपने 3 संधारित्रों को जोड़ना है, इस प्रकार से जोड़ना है कि तुल्य धारिता जो है बच्चों कितने आ जाए, 2 माइक्रोफैरड आ जाए। तो बच्चों, पहले आपको 3 संधारित्रों में से 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। आप इसको रफ में पहले ट्राई करेंगे बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, रफ में ट्राई करेंगे बच्चों। ये देखिए 2 संधारित्र जो कितने के हैं बच्चों, 3 माइक्रोफैरड के हैं। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में आपको नहीं बदलना है क्योंकि तुल्य धारिता भी माइक्रोफैरड में ही आएगी बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आपको रफ में देखना है कि पहले ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आप 2-3 कॉम्बिनेशन इसमें बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों, ये देखिए, ये मान लीजिए ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार से जोड़ दिया क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ये 3 और 3 समांतर क्रम में है तो 6 हो जाएंगे, और ये 3 और 6 का हम जब जोड़ेंगे 1/6 धन 1/6 धन 1/3, तो इसका जो है उत्तर 2 आना है। तो हमारे दिमाग में ये रफ में पहले से होना चाहिए बच्चों। तो हमको इस संयोजन, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब 2 माइक्रोफैरड हमें लाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड, ये देखिए बच्चों, फैरड की, तो इसकी और इसकी की तुल्य धारिता, ठीक है बच्चों। मान लीजिए इसको C1 C2 जो मानते हैं बच्चों आप मान सकते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने ये किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मान लीजिए वो C1 लिख देते हैं बच्चों, चलो C लिख देते हैं बच्चों। C बराबर C1 धन C2। तो C1 कितना है बच्चों, 3 माइक्रोफैरड धन 3 माइक्रोफैरड। अब कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, हो गया ना बच्चों। अब हमने इन दोनों का एक बना दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से इन दोनों का हमने क्या बना दिया, एक बना दिया, 6 माइक्रोफैरड। और इसके साथ श्रेणी क्रम में अभी भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड का है बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारा सर्किट इस प्रकार से
बन गया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो है श्रेणी क्रम में कौन 6 और 3 को ले लेंगे। 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों, तो पहले से हमने C लिखा है, तो अब क्या लिख देंगे हम, C डैश लिख दो। ठीक है बच्चों, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, 1/C डैश। ये देखो 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6, 1/6 धन 1/3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ये देखिए 6 आ जाएगा दोनों का एलसीएम, और 6 से इससे भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और इससे भाग देंगे तो 2 आएगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये 3/6 आ गया। और अगर इसको निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा बच्चों, C डैश बराबर इसका भी उल्टा कर देंगे। तो 6 कितना आ गया बच्चों, 6/3 आ गया। और 6/3 कितना होगा बच्चों, 2 होगा। तो 2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमको इस प्रकार से क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया होगा कि 3 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को हमने इस प्रकार से जोड़ना है कि उनकी तुल्य धारिता कितनी आ जाए बच्चों, 2 माइक्रोफैरड आ जाए बच्चों। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने दिए गए ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ABC। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है। हमने क्या ज्ञात करना बच्चों, दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य, A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जब करंट फ्लो होगी तो ये करंट यहाँ जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ जाएगी, और ये वाली करंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके बीच हम तुल्य धारिता ज्ञात कर देंगे। इसका मतलब ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में होंगे, फिर इनका 1 बनेगा, और तब वो और ये समांतर क्रम में होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको पहले से आता होगा बच्चों, लेकिन आपको रिफ्रेश कर रहे हैं बच्चों। तो हम पहले इसको श्रेणी क्रम में लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों, किस क्रम में है ये, किस क्रम में है ये बच्चों, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि धारा 1 जारी है, यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये 1 होगी है बच्चों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, 1/C, 1/C बराबर 1 है 1/6, और दूसरा कितना है बच्चों, 1/3। ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 1 धन 2, तो कितना आएगा बच्चों, 3/6 आ जाएगा। और अगर आपको C निकालना है, ये देखो ये निकालना है तो उल्टा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। अब ये समांतर क्रम हो, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होगी 1, और इनकी करंट यहाँ फ्लो होगी A पर मिल जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब 2, ये 2 आ गया है, और इस 2 का समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, अब समांतर क्रम में आपने लेना है 2 माइक्रोफैरड तथा एक तो ये है बच्चों 2 माइक्रोफैरड, और एक ये निकाला है 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड। कैसे क्रम में है ये, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है बच्चों, की तुल्य धारिता, की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों, और बच्चों समांतर क्रम में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये C डैश है, ये C डैश है, पहले C लिख दिया तो C डैश लिख दिया मैंने, ये बच्चों C डैश लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, C1 धन C2, अर्थात 2 धन 2
बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइक्रो फैरेड। तो ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ गई बच्चों, ए तथा बी के बीच, ये देखो ये लिख रहा हूँ बच्चों, ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता बराबर कितना आ गई बच्चों, आंसर कितना आ गया आपका, 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है बच्चों, ये आपको इसका आंसर आ गया बच्चों। अब हम आपको दूसरी क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो बच्चों फिर वही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को किस प्रकार संयुक्त करें कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। बच्चों आपको इस प्रकार से इनको जोड़ना है कि इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाए बच्चों, 5 माइक्रोफैरड हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें प्रयास करेंगे बच्चों, पहले रफ में प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे क्या इसमें, देखिए ये जो है हमने पहले ही रफ में कर रखा है बच्चों मैंने। तो आप 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको पहले किसको, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे पहला संधारित्र मैंने ये जोड़ दिया बच्चों, फिर दूसरा संधारित्र मैंने ये जोड़ दिया। ठीक है, तो पहले किस किस को, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये तो मैंने रफ में किया है बच्चों। 6 माइक्रोफैरड को पहले श्रेणी क्रम में लेना है। ठीक है बच्चों, और जो ये आ जाएगा बच्चों, ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है आपने फिर जो है 3 माइक्रोफैरड संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड तो ले लिया, और 3 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ देना है, फिर इसके समांतर क्रम में जोड़ देना है बच्चों, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया था बच्चों। ठीक है, ये देखिए मुझे भी जो है रफ में करना पड़ेगा बच्चों, ये पहले ये देखिए, ये इस प्रकार से ये फिगर आपका बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको हल करेंगे तो तुल्य धारिता कितनी आनी चाहिए, 5 माइक्रोफैरड आनी चाहिए। तो ये हमने रफ में किया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो कैसे कर निकालेंगे, इधर देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, हम निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, पहले 3 और 6 की तुल्य धारिता, 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता, इसकी क्या निकालनी बच्चों, पहले हमने इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता। तो बताओ बच्चों कैसे क्रम में है बच्चों, ये कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1/c बराबर, दोनों को जोड़ दो बच्चों, 1/3 और 1/6। यहाँ पर माइक्रोफैरड लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में लिख देंगे। तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 2 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3/6। ठीक है, तो अगर हम c निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे c निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का क्या बन गया है बच्चों, 3 बन गया, 2 बन गया है। तो मैं यहाँ पर बना दूँ बच्चों, ये देखिए इन दोनों का अब एक बन गया है, वो बन गया है 2 माइक्रोफैरड। ये देखिए बच्चों, और इसके समांतर क्रम में क्या है बच्चों, क्या है, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, इसके समांतर क्रम में कितना है बच्चों, 3 माइक्रोफैरड है। ये देखिए बच्चों, अब जो है हमारा फिगर ये बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये इसका फिगर बन जाएगा बच्चों। तो अब किस किस को लेना है बच्चों, अब किस किस को लेना है, 2 और 3 को लेना है।
2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता किस क्रम में है बच्चों? ये समांतर क्रम में है। दिखाई दे रहा है आपको, समांतर क्रम। ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों? पहले मैंने सी लिख दिया तो इसको सी डैश लिख दूं मैं। तो सी डैश ये सीधे जुड़ जाएंगे बच्चों। 2 धन 3 बराबर 5 माइक्रोफैरड। और यही तो ज्ञात करना था हमने बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? आंसर जो है बच्चों, आंसर आ गया 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चों, प्रश्न भी तो वही था बच्चों। प्रश्न क्या था? 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्र को किस प्रकार संयुक्त करें कि तुल्य धारिता कितनी हो जाए? 5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो हमने क्या किया बच्चों? पहले 3 और 6 को श्रेणी क्रम में लगाया और इनके साथ जो है अगले 3 को समांतर क्रम में लगाया। इन दोनों का एक निकाला, ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम में। फिर उन दोनों को समांतर क्रम में निकाला बच्चों। तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको पूछे जाने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है? निम्न परिपथ में संधारित्र सी, ये संधारित्र है ना बच्चों, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। निम्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि ए व बी के बीच की तुल्य धारिता आपको दे रखी है बच्चों। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता आपको दे रखी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने 10 और 10 को एक बनाना है। तो कैसे क्रम में दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ये समांतर क्रम में। तो बच्चों पहले आपको 10 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों, की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है? ये समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाएंगे बच्चों। C1 धन C2 जो लिखते हैं, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे सीधे आप लिख देंगे 20 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं इसको रेड पेन से ही बना देता हूँ। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर दिया बच्चों? इन दोनों का एक कर दिया। वो कितना आ गया बच्चों? वो कितना आ गया? 20 माइक्रोफैरड आ गया। और इसके साथ क्या जोड़ा है हमने? इसके साथ क्या जोड़ा है? सी जोड़ा है हमने। ये इस प्रकार से अब आ गया है बच्चों। ये ए आ गया है और बी आ गया। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता भी दे रखी है बच्चों। तो बच्चों अब ये 20 माइक्रोफैरड और ये सी किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में है बच्चों। और वो आपको दिया भी है। ठीक है, 20 माइक्रोफैरड तथा सी की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये जो पहले वाला है, ये सी को सी न लिखे मैं सी डैश लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि सी यहाँ दिया है। तो 20 माइक्रोफैरड तथा सी, ये 20 आया है ना बच्चों, ये सी डैश 20 आया। और ये से इसकी तुल्य धारिता कैसे क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है ना बच्चों। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको श्रेणी क्रम में? ये देखिए बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों वो क्या हो जाता है? C2 डैश हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, माना वो एक डैश तो पहले लिख दिया, C2 डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/20, 1/20 तो ये है बच्चों, और प्लस 1/C। ठीक है बच्चों। और ये कितना दे रखा? तुल्य धारिता कितनी दे रखी बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, ये देखिए तुल्य धारिता कितनी दे रखी है बच्चों? 15 माइक्रोफैरड दे रखी है। तो C2 डैश कितना है बच्चों? यहाँ देखिए C2 डैश कितना है? 15 हो जाएगा बच्चों। तो 1/15, ठीक है बच्चों, बराबर 1/20 धन 1/C। ठीक है बच्चों। तो 1/C का अगर मैं मान निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये इधर चला जाएगा, है ना। 1/15 ऋण 1/20। और अब आपने
इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो बताओ बच्चों, आप ही बताओ 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो 20 तिया 60, ये देखो 60 हो गया, 15 चौको 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 तिया 60, है ना, ये 3 आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। और अगर हम c निकालना चाहें तो उल्टा कर देंगे, c बराबर कितना हो जाएगा, 60/1। तो कितना हो जाएगा बच्चों, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बराबर हो जाएगा 60। तो आंसर आ गया 60 माइक्रो फैरड उसकी धारिता हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ज्ञात कर दिया। तो आपको इस ढंग से क्वेश्चन को ज्ञात करना बच्चों हम तो एक उदाहरण के स्वरूप आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। इस टाइप के बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है आपको सरलता होने वाली है बच्चों। तो आप जो है इसमें खूब प्रैक्टिस करिए, और आपको फिजिक्स में जो है बच्चों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार करने होंगे बच्चों। और इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले जो हैं अच्छे ढंग से आने चाहिए। और बच्चों आपका कॉन्सेप्ट फिजिक्स में क्लियर होना चाहिए बच्चों। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो तभी जो है आप जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको 5वें क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों। क्या कह रहा है, ये परिपथ दिखाई दे रहा है बच्चों। निम्न परिपथ में पहला क्या ज्ञात करना, 2 क्वेश्चन है। पहला ज्ञात करना है बिंदुओं ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता। आपने ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या ज्ञात करना बच्चों, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगा जाए, ए और बी के बीच कितना वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की, ये देखो बच्चों ये, कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। इसकी प्लेटों के बीच तो अलग होगा बच्चों, क्योंकि ए बी के बीच तो 150 है। तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसकी धारिता तो दी है बच्चों, तो Q बराबर C भी है ना बच्चों। तो V बराबर Q/C। तो Q क्या होगा बच्चों, Q तो 1 होगा बच्चों। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस परिपथ में कुल कितना आवेश बह रहा है बच्चों। तो उसके लिए तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो तुल्य धारिता निकाल देते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको आ जाता है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है बच्चों। और चूंकि जो है बच्चों मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है तो मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों आप बताइए। पहले हम 2 और 3 का 1 बना देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे क्रम में दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको, ये श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों, आप लिखते रहो बच्चों, C1 C2 C3 जो भी लिखते हैं आप, C' जो लिखते हैं। तो कैसे क्रम में बच्चों, कैसे क्रम में बच्चों, ये श्रेणी क्रम में बच्चों। और मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया बच्चों आपको, और आपको याद कर देना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/C बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, 1/2 धन 1/3 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/C बराबर 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो कितना आ गया बच्चों, 5/6 आया ना बच्चों, 5/6। और C निकालना है तो C को उल्टा कर दो, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 माइक्रोफैरड। अब कैसे चित्र बनाएंगे, चलो बच्चों मैं लाली से बना देता हूँ। अब देखिए बच्चों, ये तो A है, ये तो A है, इन दोनों का 1 बना दिया है बच्चों मैंने। कितना बना दिया है, 1 बना दिया है। कितना है वो, 6/5, 6/5 माइक्रोफैरड बना दिया है बच्चों। और दूसरा इसके साथ में कितना है बच्चों, इसके साथ में कितना है बच्चों, 1.8 माइक्रोफैरड है इसके साथ।
और फिर इसके साथ में कितना है बच्चों, कितना है बच्चों, ये देखिए 6 माइक्रोफैरड। अब इस प्रकार का ये सर्किट बन जाएगा बच्चों। अब कौन कौन से बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देंगे बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे, 6/5 और ये 1/8 ये समांतर क्रम में है। तो 6/5 माइक्रोफैरड तथा 1.8 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता, ये देखो थोड़ा ऊपर करते हैं बच्चों, की तुल्य धारिता। ठीक है बच्चों, कैसे क्रम में है बच्चों, ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो मान लीजिए बच्चों मैंने इसको सी डैश, ये देखिए बच्चों थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखिए, तो मान लीजिए सी डैश हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6/5 धन 1.8, और 6/5 को हल करो बच्चों, 5 कम 5 है ना, 1 और 5 दूनी 10, 1.2 धन 1.8। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा ना, 8 और 2 10 के शून्य हासिल 1, और 1 और 1 2 1 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, इन दोनों का 3 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जब इन दोनों का 3 आ गया, तो अब क्या हो गया बच्चों, अब मैं फिर फिगर बनाऊंगा। ये देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, अब ये जो है एक लाइन में आ गया बच्चों, ये देखिए ये ए है, इन दोनों का कितना बना दिया बच्चों मैंने, इन दोनों का कितना बना दिया बच्चों मैंने, 3 माइक्रोफैरड बना दिया। अब इसके साथ क्या है बच्चों, अब इसके साथ क्या है बच्चों, 6 माइक्रोफैरड ये है बच्चों। ठीक है, अब आपने किसकी निकालनी है बच्चों, 3 और 6 की निकालनी है। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता किस क्रम में है बच्चों, ये श्रेणी क्रम में है बच्चों। तो श्रेणी क्रम में मैंने सी डैश पहले ही लिख दिया बच्चों, तो अब मैं क्या लिखूंगा, C2 डैश, तो 1/C2 डैश। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 धन 1/6। ठीक है बच्चों, और कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ये 2 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो कितना हो गया बच्चों, 3/6 हो गया बच्चों। और अगर मैं सी डैश निकालना चाहूँ बच्चों, C2 डैश निकालना चाहूँ तो उल्टा हो जाएगा, 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता हमने निकाल दी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, ठीक है, तुल्य धारिता हमने इतने निकाल दी। ठीक है बच्चों, हमारे पास तुल्य, यहाँ देखिए बच्चों, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो है ए और बी के बीच का विभवांतर भी पता है और तुल्य धारिता भी पता है। ठीक है बच्चों, ये देखो, तुल्य धारिता भी पता होगी तो आवेश आ जाएगा ना बच्चों, आवेश आ जाएगा ना बच्चों। Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर CV, मतलब परिपथ में कितना आवेश है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आवेश तो एक जैसा होगा बच्चों। ठीक है, तो आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, Q बराबर CV। C कितना निकला बच्चों, 2 निकला। V कितना है, 150 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा ना बच्चों, ये 300 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे हमारा आ गया है 300। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हमने क्या ज्ञात करना है, हमने जो है अगला ज्ञात करना है, इधर देखिए, फिर मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ। हमको 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब 6 पर हमें ज्ञात करना है, तो आवेश तो आ गया है बच्चों, आवेश तो आ गया है, और हमने उसके विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ये देखो बच्चों, आवेश तो आ गया है। ठीक है, तो Q बराबर CV, माना उस पर आवेश, ये देखो ये सब पर आवेश वही होगा बच्चों, तो उसका विभवांतर निकालना है। तो मान लीजिए उसकी धारिता कितनी है बच्चों, उसकी धारिता कितनी है बच्चों, उसकी 6, धारिता उसकी 6 है, और विभवांतर मान लीजिए उसका V1 है। ठीक है, और ये कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर कितना आ गया, ये Q कितना निकाला बच्चों हमने,
300 निकाला है। ठीक है बच्चों, 300 निकाला है बच्चों ये। तो ये कितना हो जाए, ये तो हमने 300 लिख दिया। 300 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर देखो, ये 300 निकाला कुल आवेश, और ये 6 गुणा V1, ये देखिए। तो V1 कितना हो जाएगा बच्चों, 300/6। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना है। 300/6 हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो जो 6 माइक्रोफैरड वाला है उस पर कितना आ गया है, 50 वोल्ट आ गया है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करा देता हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि हमने यूनिट चेंज नहीं की यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम यूनिट भी चेंज कर देते हैं तो वही आना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर C कितना आया था बच्चों, C तुल्य धारिता कितने आई थी, 2 आई थी। तो तुल्य धारिता C2 कितना आया बच्चों, यहाँ देखिए कितना है, 2 माइक्रोफैरड आया। अगर आपको इसको फैरड में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 फैरड हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप इसको और यूनिट में लाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C भी, ये देखो C भी, तो C कितना है, C कितना है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, Q बराबर C भी निकाला ना, ये देखो Q बराबर C भी, कुल आवेश निकाल रहे हैं हम बच्चों। तो C इंटू भी, तो C कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात -6, और भी कितना हो गया बच्चों, भी कितना हो गया बच्चों, 150 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 300 गुणा 10 की घात -6, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कूलाम हो गया। अब यहाँ पे इतना कूलाम आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या निकालना है, अब जो है यहाँ पर हमने इसका आवेश निकालना है। Q बराबर C भी होता है बच्चों। तो ये 300 गुणा गए 10 की घात -6 बराबर, यहाँ पर लिख दिया, जब मैंने 300 लिखा था तो मैंने ये लिख दिया। और ये C तो उसकी धारिता है, तो वो 6 माइक्रोफैरड है, तो 6 गुणा गए 10 की घात -6, और उसका विभवांतर V1, ये देखो आया तो वही बच्चों, ये 10 की घात -6 कट गया। ठीक है बच्चों, तो V1 कितना आ गया, उस पर कितना आ गया, 300/6, और ये कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये आपको सही सही यूनिट में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप इसको जो है 300 जो आया है बच्चों, माइक्रो कूलाम आया है, ये क्या है, माइक्रो कूलाम आया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कूलाम में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, और इसकी अगली श्रृंखला में जो है बच्चों थोड़ा से बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हैं। आप चैनल पर बने रहेंगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए बच्चों, क्योंकि बच्चों लगातार जो है बच्चों आपको बोर्ड की श्रृंखला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। और इसी के साथ अगली वीडियो की इंतजारी तक बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।